हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मेरे भक्तों जो मेरे साथ चलते हैं, मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर, उनके लिए आज मैं बहुत ही दुर्लभ और अलौकिक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, सुना होगा माँ लक्ष्मी की साधना और श्री हरि नारायण की साधना और गणेश जी महाराज की साधना। आज मैं आपके लिए नया साधना माला जप विधि लाया हूँ। जैसा कि पहले मैंने बताया था का जप विधि और जितना भी सरल से सरल साधारण देवी देवताओं का साधना होगा, माला जप होगा, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा मेरे गुरु दीक्षा के अनुसार और मेरे सोच बूझ और हमारे पुराण शास्त्रों के हिसाब से। जो भी वीडियो मैं देता हूँ वो शास्त्र सम्मत होता है, पुराण से संबंधित होता है और ये बात बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आप चाहें तो सर्च करके जो मैं बताता हूँ मंत्र जप विधि, वो शास्त्रों में आपको उल्लेखित मिल जाएगा। आज कोई नहीं बताता है, आज तक हमको नहीं लगता है कि आज तक कोई वैसा साधु सन्यासी या फिर जो भी वीडियोस बनाते हैं और साधनाएं देते हैं, ये साधना दिए होंगे। आज मैं वैसा ही साधना देने जा रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग रहे, अगर आप इच्छुक रहें, आप मेरे साथ चलना चाहें तो ऐसे अनेकों अनेक साधनाएं, ऐसे अनेकों अनेक जप विधि मैं आपको देता रहूंगा। आइए देर न करते हुए आज श्री ब्रह्मदेव जी का माला जप विधि आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि शास्त्र सम्मत है, पुराण सम्मत है। जो पुराणों में लिखा हुआ है बस उसी के अनुसार। पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्मदेव का साधना और पूजा पूर्णतः खुले तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये पुराणों में लिखा हुआ है दोस्तों, शास्त्र में नहीं कह रहा हूँ, वेद में नहीं कह रहा हूँ, पुराणों में लिखा हुआ है। जैसे अपना शिव महापुराण भी ले लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ का श्राप की वजह से उनको ये पदरी नहीं मिला कि आप ब्रह्मदेव जी का साधना कर सकें और उनसे जो भी वरदान हो, ज्ञान हो, वो प्राप्त कर सकें। और जल्दी इसका वीडियो भी कोई नहीं डाउनलोड करता है या ना देता है आप लोगों को। बस ऐसा ही वीडियो, कुछ ऐसे वीडियोस मैं देता रहूँगा जो जल्दी मिलता नहीं है। और मुझे विश्वास है इस वीडियो को आप लोग तक पहुंचाने में हमको खुशी भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के बाद अनेकों अनेक ऐसे लोग हैं कि मेरे वीडियो को देख करके या फिर कहीं से किसी तरह से सुन करके और कॉपी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आज तक किसी ने भगवान ब्रह्मदेव की साधना उपासना के बारे में ना उल्लेख किया है, ना ही बताया है। बस वही मैं साधारण रूप से बताना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव को जब से श्राप लगा है, जब से भगवान शिव जी ने श्राप दिया था, तब से लगभग उनकी साधनाएं लुप्त हो गई। लोगों को याद भी नहीं रहता, समझ भी नहीं रहता कि भगवान ब्रह्मदेव पूरे संसार का निर्माता भी है। और ब्रह्मदेव ऐसे देवता है, ऐसे भगवान है जिनकी बहुत कम ही पूजा की जाती है।
बहुत ही कम पूजा होता है, बहुत ही कम साधनाएं होती हैं और बहुत ही कम मंत्र मिलते हैं इनके। इसी तरह से मैं बहुत खोज करके पुराणों से ये मंत्र को निकाला और आप तक पहुंचा रहा हूं। मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। मंत्र क्या है? ओम ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का जप से आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 दिन भी बहुत ज्यादा हो गया, 30 दिन मतलब 1 मंथ भी अगर इसका नियमित रूप से अपना सभी कार्य शैली को करते हुए, अपना शरीर को शुद्ध स्वच्छ रखते हुए अगर इसका जप कर लिया जाए तो मुझे विश्वास है कि आपको जो इच्छा होगा, जो कामनाएं होंगी, वो ब्रह्मदेव जी महाराज पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है, जैसा कि गुरुओं का बताया हुआ है, जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है, उसके अनुसार। तो मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः। इसको 108 नाम जप करना है। प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पश्चात, सूर्योदय के पश्चात या फिर सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान कर करके ध्यान कर करके और शुद्ध जो आसन होता है उनका ही आसन हो तो ज्यादा बेटर है। उनका आसन हो, उनका आसन लगाएं और बस जैसे कि पिछला वीडियो में बताया था, दीप जलाएं, फूल अक्षत इन सब चीजों को रख लें, शरीर शुद्धि करें। उसके बाद इस मंत्र का जप करने का माला है, या अष्टफटिक का माला या फिर रुद्राक्ष की माला, दोनों में कोई भी एक माला ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला जैसा कि मैंने बताया कि गणेश जी के नाम जप के लिए भी यूज होता है, भगवान शंकर के नाम जप के लिए भी यूज होता है, और ऐसे देवी देवता हैं उनके जप के लिए भी यूज होता है। तो आप रुद्राक्ष की माला, अनेकों अनेक माला लेने से कोई ज़्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं है। एक ही माला जो आपका है रुद्राक्ष की माला, जैसा कि मैंने बताया, उसी माला से इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, पर डे 108 नाम करेंगे। 108 माला नहीं, 108 नाम। और मंत्र क्या है? 108 मंत्र क्या है? ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का जप पर डे सुबह में सूर्योदय से पहले उनका आसन में बैठ करके, अब कपड़े की बात आ गई, शरीर में कौन सा कपड़ा वस्त्र होना चाहिए, तो श्वेत वस्त्र यानी सादा, पूरा तरह से सादा हो, अथवा क्रीम कलर का हो या पीला, ये तीनों में कोई ले सकते हैं, तीनों में कोई भी ले सकते हैं। और उस वस्त्र को धारण करके ओम ब्रह्मणे नमः का जाप माला से कर सकते हैं। माला अनेक प्रकार के लेने की आवश्यकता नहीं है, रुद्राक्ष की माला से इनका जप हो सकता है। और नियमित रूप से जो नियम अनुसार अगर इस माला से इस मंत्र का जप अगर 40 दिन, 30 दिन नहीं, 40 दिन, 50 दिन, अधिक से अधिक 2 महीने भी अगर कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पर, अपने ईश्वर पर, कि ब्रह्मदेव खाली नहीं जाने देंगे। और ऐसे दुर्लभ साधनाएं जो हैं, जो जल्दी मिलती नहीं है, वैसी साधनाएं और आगे मैं देता रहूंगा। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे सांसारिक बंधन से बंधा हुआ हो, यानी घर परिवार वाला हो, या कोई अकेले रहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, वो कोई भी कर सकते हैं। बस एक नियमित समय है इसका, एक नियमित आसन है इसका। नियमित समय तो मैंने बता दिया, सूर्योदय से पहले
सभी प्रकार के नित्य कर्म से निर्मित होकर के शुद्ध स्नान करके, आसन को शुद्ध करके, ऊन का आसन को शुद्ध करके, शरीर में शुद्ध श्वेत कपड़ा या फिर पीला कपड़ा या क्रीम कलर का कपड़ा पहन करके और रुद्राक्ष की माला से इसका जप कर सकते हैं। और जप करने से पहले चाहे आपके गुरु हो तो बढ़िया बात है, गुरु के अनुसार चले। अगर नहीं भी हो तो आप उनको भगवान ब्रह्मदेव को साक्षी मान करके, प्रणाम कर करके और अपना जो इच्छा है वो जाहिर कर करके कि मैं इस कर्म के लिए, इस कार्य के लिए, इस इच्छा के लिए मैं आपका मंत्र का माला जप कर रहा हूँ। सो हे ब्रह्मदेव, हमारी इच्छाएं और मनोकामनाएं को पूर्ण करें। बहुत से ऐसी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं सात्विक होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए कि मैं ब्रह्मदेव जी का अब प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी तो मैं ब्रह्मदेव का भगवान ब्रह्मदेव का जप करेंगे और मुझे ये शक्ति मिल जाएगा, वो शक्ति मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा नहीं है। सात्विक होना चाहिए। किसी भी तरह का साधना हो, साधनाएं हमेशा सात्विक होनी चाहिए। मन में हमेशा शुद्धता होनी चाहिए, कर्म शुद्ध होना चाहिए और जो भी साधनाएं से फल प्राप्ति हो वो सर्वजन के लिए होना चाहिए। खुद के लिए तो होना ही चाहिए लेकिन सर्वजन के लिए भी होना चाहिए। जैसा कि किसी भी तरह का आप मनोकामना लेकर के आप ब्रह्मदेव का माला जप कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ब्रह्मदेव जी का जो माला जप करेंगे वो 30 दिन, 40 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर जो कामनाएं कर करके श्री ब्रह्मदेव जी का साधना कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तो वो पूरा हो गए हैं। चाहे धन के लिए हो, चाहे बुद्धि के लिए हो, चाहे किसी भी तरह का मन हो, तो वो सर्वजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन के लिए कर रहे हैं, अपार धन हमें मिल गया तो मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए यूज कर रहा हूँ। कोई गरीब है या कोई जरूरतमंद है उसको भी मैं देख नहीं रहा हूँ। तो अगर इस तरह का साधना पूर्ण होने के पश्चात या फिर इस तरह का मनसा लेकर के अगर कोई साधना करते हैं तो वो साधना कभी सफल नहीं होगा, वो माला जप कभी सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऐसा मनसा लेकर के कभी भी किसी भी तरह का कोई साधना, चाहे आप कितना भी शास्त्र सम्मत चल रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा। ऐसा मनसा लेकर के किसी भी तरह का साधना, ध्यान या फिर माला जप नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान ब्रह्मदेव की मंत्र का माला जप करेंगे आप। और मुझे विश्वास है कि जो शुभ मन, शुभ वचन क्रम से करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण ब्रह्मदेव करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, ये काफ़ी है, मैंने बता दिया। और मेरे पिछली वीडियो में और ऐसे साधनाएं दिए हुए हैं, ऐसे मंत्र जप और माला विधि दिया हुआ है। जो नहीं देखे हैं वो मेरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह मैं एक एक साधना सटीक और साधारण सा शास्त्र सम्मत साधना मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और जानकारी देता रहूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी साधनाएं मैं दूं तत्काल आप तक पहुंच जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, किसी तरह का कोई गलती ना हो। तो आज मैंने बताया भगवान ब्रह्मदेव का मंत्र के साथ माला जप। क्या है विधि? शुद्ध सात्विक रहना है, सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके ऊन का आसन लगाना है
श्वेत वस्त्र पहनना है या फिर पीला वस्त्र पहनना है, रुद्राक्ष की माला हो या अष्टपटी की माला हो, उससे 108 मंत्र जप करेंगे, 60 दिनों तक करेंगे। 60 दिनों के अंदर मुझे विश्वास है कि वो पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे से बने रहें, जुड़े रहें। हर हर महादेव, जय श्री महादेव।